अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिमनाट इशू, वैलेट इनएक्टिव, वैलेट माइग्रेशन। आज हम बात करेंगे इन तीन स्टेट्स के बारे में। दो किस्म की खवातीन हैं जिनका अभी भी सिमनाट इशू आ रहा है। एक वो खवातीन जो बीएसपी के ऑफिस जाती हैं या कैंप साइट जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि हमारे पास P4 जो सिम्स हैं वो नहीं हैं, मतलब हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है। यानी जो बेनज़ीर का अमला है उनके पास जो फ्रेंचाइज वालों ने उनको डाटा दिया था, सिमें दी थी P4 वाली वैलेट वाली, उनके पास नहीं है डाटा। एक तो ऐसी बेनिफिशरी है जिनको अभी तक सिम नहीं मिली, वो बेनिफिशरी हैं जिनका सिम नॉट इशू आ रहा है। दूसरी ऐसी बेनिफिशरी हैं जो सिम तो ले आई हैं लेकिन सिम अभी तक उनकी एक्टिवेट नहीं हुई। आज एक दो इन स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तीसरा स्टेटस ऐसा होगा जिसमें लिख के आ रहा है जी वैलेट माइग्रेशन, यानी वैलेट की जो कोई हिजरत हो गई है या वैलेट आगे चला गया है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक तीसरा भी स्टेटस है जिस पे लिख के आ जाता है SPW, यानी सोशल प्रोटेक्शन वैलेट नॉट फाउंड। ये जो चार किस्म के स्टेटस हैं आज इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी सिम नॉट इशू। दो किस्म की खवातीन के लिए शो हो रहा है। एक तो वो जिनको मैंने पहले बताया कि जिनको अभी तक सिम मिली ही नहीं है, यानी वो कैंप साइट जाती हैं, उनको कहा जाता है कि हमारे पास जो है स्टॉक ख़त्म है, यानी वैलेट सिम का स्टॉक ख़त्म है, P4 सिम हमारे पास नहीं है। जैसे ही हमें फ्रेंचाइज वाले देंगे आप लोगों को वैलेट सिम दे दी जाएगी, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये जो मसला है वो हल हो गया है। हल इस तरह हो गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बड़ी सख्ती से तमाम फ्रेंचाइजेस को ये बात डिलीवर कर दी है कि आपने 31 अगस्त के एंड तक तमाम जो है बेनिफिशरी को उनकी जो सिम है उनको हर हाल में आपने देनी ही देनी है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो अब उम्मीद है उनके पास स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी और उनको डेली के हिसाब से जो डिलीवर किया जा रहा है स्टॉक P4 सिम्स का। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा ऐसी बेनिफिशरी हैं जिन्होंने सिम तो ली हुई है, उनको मैसेज भी आ गया है लेकिन अभी सिम नॉट इशू का उनका मसला आ रहा है। ये इसलिए है कि अभी सिस्टम अपडेट हो रहा है, यानी सिम तो वो ले आई हैं, उन्होंने लिंक भी करवा लिया है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका सिम नॉट इशू वाला मसला हल नहीं हो रहा। तो ऐसी बेनिफिशरी जो कैंप साइट से अपनी सिम लेके आ गई हैं उनको सिम लिए हुए पूरा 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक भी उनका जो है 81-71 पे अपडेट नहीं हो रहा पोर्टल और ना ही उनको किस्त मिल रही है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़्यादा इस चीज़ में परेशान ना हो। 1 महीना जिस दिन से वो सिम लेके आई हैं वो सिर्फ 1 महीना उस चीज़ को देखें। अगर फिर भी उन लोगों का सिम नॉट इशू वाला मसला हल नहीं होता फिर दोबारा वो अपने कैंप साइट जाएँ या बेनज़ीर ऑफिस जाएँ, वहाँ से जाके अपनी तसहीह कराएं कि मसला क्या है, क्योंकि 1 महीने का जो लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, 15 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल हो रहा है। सिम नॉट इशू के दो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिए। अब आ रहा है जी वैलेट इनएक्टिव। ये वैलेट इनएक्टिव ऐसी बेनिफिशरी हैं जो अपनी सिम भी ले चुकी हैं, इनको मैसेज भी आ गया है पेमेंट का, लेकिन जब ये जाती हैं अपनी बायोमेट्रिक करवाने के लिए तो जो फ्रेंचाइजी वहाँ बैठे हैं या जो बंदा लिंक करने वाला बैठा है वो लिंक तो उनको कर देता है लेकिन वो अपडेट नहीं होता। उसकी वजह क्या है, ये भी अभी सिस्टम में अपडेट हो रहा है क्योंकि कोई भी जो डाटा है उसको अपडेट होते होते तकरीबन महीना लग जाता है। वैसे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हर 3 माह के बाद अपना डाटा अपडेट करता है, लेकिन क्योंकि ये सिम वाला इशू चल रहा है तो इसलिए आप महीने महीने बाद इसको अपडेट कर रहे हैं। तो जिन बेनिफिशरी का अभी भी सिम इनएक्टिव लिख के आ रहा है उनको अभी तक अपनी पेमेंट नहीं मिली और उनको ये कन्फर्म है कि उन्होंने जो सिम ली है वो भी बेनज़ीर ऑफिस के दफ्तर से ली है या अपने कैंप साइट से ली है, उसके बावजूद भी इनका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा। तो वो थोड़ा और वेट करें क्योंकि इस काम में 1 महीना लग जाता है। हाँ, अगर जिसका 1 महीने से ऊपर हो गया है और वैलेट इनएक्टिव आ रहा है तो वो लाजमी अपने करीबी बेनज़ीर दफ्तर जाके चेक करवाएं कि मसला क्या है, क्या उनकी कहीं एंट्री गलत तो नहीं पड़ गई है। जहाँ पर ID कार्ड का नंबर 6 के बजाय 7 लिखा गया हो या 8 के बजाय 9 लिखा गया हो, यानी ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं, इंसानी गलती लग सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एंड में आते हैं ऐसी बेनिफिशरी की तरफ जिनका लेके आ रहा है वैलेट माइग्रेशन। तो वो बेचारी परेशान है कि हमारा ये माइग्रेशन होगी, कहाँ हमारे वैलेट की हिजरत होगी, आखिर हम किस चक्कर में पड़ गए हैं। तो ये ऐसी तमाम बेनिफिशरी हैं जिनको मैं ये बताना चाहूँगा। ये उन इजला की बेनिफिशरी हैं जिन इजला में टेलीनार काम करता है। जिन इजला में टेलीनार काम करता है ये वो बेनिफिशरी हैं, उन्होंने अपने टेलीनार पे पहले ही कोई अकाउंट बनाया हुआ था। जब उन्होंने वैलेट वाली सिम ली तो ये जो वैलेट वाला डाटा है उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, उधर माइग्रेट हो गया। इस वजह से इनका जो वैलेट है माइग्रेशन वाली ऑप्शन में आया हुआ है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इनका एक्टिवेट हो जाएगा, इनको पेमेंट भी मिल जाएगी। ये सिर्फ ख़ास तौर पर 3 लाख जो बेनिफिशरी हैं उनका डाटा है जो टेलीनार से पेमेंट ले रही थी, यानी उन्होंने पहले ही अपना अकाउंट बनाया हुआ था। अब दोबारा जब वो जाती हैं वो लिंक करवाती हैं, उनको कहते हैं कि आपका डाटा तो ऑलरेडी शो हो रहा है, क्योंकि वो उन्होंने देनी ही टेलीनार वाली सिम थी, उनके पास पहले भी टेलीनार वाली सिम थी, उनको अकाउंट भी टेलीनार पे बनना था। तो उन्होंने कहा कि इनका यही सिस्टम चलने देते हैं।
तो उनका जो पहले वाला अकाउंट था जिससे वो BISP की इनकम पेमेंट ले रही थी, वो वाली पेमेंट उनके जो उसमें ट्रांसफर हो गई, जहाँ पे उन्होंने अपना इजी पैसे वाला अकाउंट बनाया, यानी उनका वैलेट उनके साथ मुंसलिक कर दिया, उधर माइग्रेट हो गया। तो आज मैंने आप लोगों को ये 3 चीज़ें बताई हैं। सिम नॉट इशू के 2 मसले आ रहे हैं जो, इसके अलावा वैलेट इनएक्टिव और वैलेट माइग्रेशन। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो मेरी जो हेल्प है आप लोगों के साथ है, आप मुझसे मैसेज करें, मैं आप लोगों को तमाम के मैसेज के जवाब भी दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दी खान ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।